जमाना गया। अब जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा, लोगों को तकलीफ हो रही। जैसे ही डार्क वेब पे जाएगी तो पाकिस्तान के वो राज जो अफशा नहीं होने चाहिए वो भी अफशा होते हुए नजर आएंगे। गजब बेइज्जती है। बाहर किसी को, खुदा रसूल की कसम, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, किसी को हमारी नहीं पड़ी। हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते। हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, खास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेकर। जहाँ तक भारत के खारजा का ताल्लुक है, उनकी मुलाकात अभी एंटनी ब्लिंकन से तो नहीं हुई, लेकिन जो अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का। उन्होंने अब जिस तरीके से वार्म वेलकम दिया है, वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई। लेकिन अपने जो जयशंकर साहब इज स्पीकिंग द ट्रूथ, और वहाँ उनकी जमीन पे रह के उन्होंने सच्चाई बोली। सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की। अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं, वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को। इधर चल, कितनी मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। लेकिन जो अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का, वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई। लेकिन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल या परसों उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कुछ इंटरेक्शन भी किया। इंडिया की कवरेज क्यों अच्छी नहीं देते तुम लोग? तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को जो आप समझते हैं, और भारत का ऐसा क्या मसला है कि भारत समझता है कि उसको कवरेज अच्छी की नहीं मिल रही वेस्टर्न मीडिया में? इंडिया क्यों कंसर्न है? मसला क्या है इंडिया को? क्या वाकई ऐसा है जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा? गजब तो भी आजाद। कुछ जो इंडियन डायस्पोरा हैं उनसे भी बातचीत हुई और एक दो सवालों के जवाब में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ F-16 के हवाले से है, जो $450 मिलियन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे F-16 के लिए। तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी एक तरफ जहां काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको भी ये फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा करता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। भारत की वज़ारत ख़ारजा पहले भी एहतजाज कर चुकी है अमेरिका के साथ, और फिर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टेलीफोन भी किया अपने अमेरिकी हम मनसब को और उनके साथ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। देखिए चीमा साहब, है क्या 3-4 चीज़ें यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि अगर आप 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट जो उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसको देखें। उन्होंने बोला था गुलामी की हर जंजीर को मिटाना, हर चिन्हे को, हर पन्ने को मिटाना है। मतलब देयर हैज टू बी नो इंपीरियल हैंगओवर और देयर हैज टू बी नो इंपीरियलिस्टिक ideas. Please like, share and subscribe the channel. Living and all that. तो ये जो है, ये पहला मुद्दा वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जो उसकी कंटिन्यूटी। दूसरी बात, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में सॉरी, बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के बोला कि यार इसका इससे क्या मतलब? देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता। मजा है वहां की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए, तेल का। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना हम तो तेल लेते हो तो आप एक हफ्ते में लेते हो, ठीक है जी। वो यूरोप का मसला आप देखिए, उसके बाद शांत हो गया, सब ने यू टर्न ले लिया, एक एक करके सब यू टर्न लेने लगे, सब यू टर्न लग गए। अब आप इस मसले को देखिए। अब यहाँ क्या था, अगर आज हम यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ कहे, नहीं कहे, तो कहते ठीक है यार आप इंडिया में बैठ के तो कुछ भी कह लो। वैसे हम तो रोज ही कहते हैं, मैं तो 500 चीजें बोल रखी हुई है, ऐसे मेरे 500 डिबेट होंगे इस पे। बट हाँ,
अब वहां डॉक्टर जयशंकर साहब वहां उनकी सरजमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं, एंड वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स हु इज फ्रॉम दिस टाउन, मतलब नाम नहीं लिया बट सब समझ गए, वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी कल। इसमें हमारे नेशनल टीवी पे बाय द वे प्राइम टाइम पे डिबेट भी था, मैं भी था उसमें। देखिए ये एक फाड़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मैंने आपको पहले कहा। गए वो दिन चीमा साहब, then when people out of India could set the narratives here, could set the thought process here. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पेंटागन वाशिंगटन डीसी में भव्य स्वागत किया गया। यूएस के रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ऑस्टिन ने एस जयशंकर को रिसीव किया पूरे भव्य स्वागत के साथ। एस जयशंकर ने अपने भाषण में चीन की ओर निशाना साधा और उसकी आलोचना की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, अमेरिका और भारत हिंद महासागर में मिलकर काम कर रहे हैं। ऑस्टिन ने भी इनका पूरा साथ दिया और यूएस और इंडिया का रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगा इन फ्यूचर। उन्होंने इस पे आश्वासन जताया। उन्होंने कहा भारत और अमेरिका के बीच और मजबूत हो रही है। एस जयशंकर का पेंटागन में भव्य स्वागत देख पाकिस्तान सकते में है और उनके मीडिया इस पर बातें कर रहे हैं कि भारत का कितना वैल्यू विश्व स्तर पे बढ़ता जा रहा है और हमारा कोई भी वैल्यू, कोई भी कंट्री, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो एस जयशंकर ने जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में $450 मिलियन का जो देने की बात हुई है, जो अमेरिका देने वाला है, इस हवाले पे कि उसका F-16 जो पाकिस्तान में है मेंटेनेंस के लिए और उसके रिवाइवल के लिए, इस डील पर भी एस जयशंकर ने अपनी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि वो F-16 जो पाकिस्तान के पास है वो किसके अगेंस्ट में यूज हो सकता है इन फ्यूचर और कैसे होता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है उन्होंने यूएस को सामने रखा कि यह जो डील है यह भारत को पसंद नहीं आ रही कहीं ना कहीं, तो इस पर भी विचार किया जाए। तो ये डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, ये इनडायरेक्टली कहा। जो ये डील हुई है, जो अमेरिका ने बोला है कि $450 मिलियन पाकिस्तान को देने वाला है। और क्यों देने वाला है? क्योंकि उसके F-16 विमान की मेंटेनेंस रिपेयर के एवज में। तो इस पर उन्होंने पूरी तरह से अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया। वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।